अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अब तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपने कैप्शन देखा होगा कि इमरान खान अब वापस नहीं आएगा। जी, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, लेकिन इमरान खान वापस क्यों नहीं आएगा? क्या सिस्टम की ऐसी यकीन दहानियां हैं कि इमरान खान के वापस ना आने का ढिंढोरा पीट कर पूरे निज़ाम में पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उनको पीटीआई के पीछे लगा दिया गया है। ये बात का आगाज़ कुछ इस तरह से है कि ये अगस्त 2022 की बात है, जब इस्लामाबाद में बारिश के बाद शदीद हवस थी और हम सब लोग F8 कचहरी में डॉक्टर शहबाज गिल का वेट कर रहे थे। उन्होंने पेशी के लिए वहां पर आना था। डॉक्टर शहबाज गिल जब आते हैं, गर्मी थी, शदीद हवस थी, उनको वैन के अंदर रखा गया था। उन्होंने मीडिया वालों को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैंने बात करनी है। मैं उधर ही खड़ा था, उस वक्त एक SSP खड़े थे, मैं उनके साथ ही खड़ा था वहां पर, तो काफी सारे पुलिस वाले थे। शहबाज गिल ने जब शोर बहुत ज्यादा किया तो मेरी आंखों के सामने एक DSP साहब ने उस वक्त जाकर वैन का दरवाजा खोला और डॉक्टर शहबाज गिल को ठीक ठाक झाड़ा, उनको खुराफात बके, गालियां निकाली और मुक्के भी मारे। उनके मुंह पे हाथ रख के मेरे सामने उनको चुप करवाया गया। ये तमाम चीजें होने के बाद मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या पाकिस्तान में किसी सियासी शख्सियत के साथ इस तरह भी हो सकता है? एक ऐसा मुल्क जहां पर हमारे सामने हमजा शहबाज की वो उंगली आपको याद होगी, जिस उंगली जब उसने खड़ी की थी एक SP के सामने लाहौर में किसी पेशी में, मेरे ख्याल में नैब में गालिबन, अगर मैं भूल नहीं रहा तो, जो कि सिर्फ उसको रास्ता गाइड करने की कोशिश कर रहा था। उंगली का इशारा करके पूरे निजाम को उसने नचवा दिया था कि हमें, तुम जो है वो रास्ता गाइड करने के लिए भी नहीं, तुम जो है हमें पुश करोगे, हाथ भी नहीं लगाओगे, रास्ता हमें दिखाने के लिए तुम हाथ का इशारा भी नहीं कर सकते। और वो पुलिस वाला, वो SP साहब जो है सर निगू होकर पीछे हो जाते हैं। फिर शर्जील मेमन की वो बात याद आती है जब वो चीफ जस्टिस, वक्त के चीफ जस्टिस को बेबस कर देते हैं। शराब, उनके कमरों के अंदर से शराब को शहद बना दिया जाता है। बड़ी हैरानगी हुई कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि शहबाज गिल के सिलसिले में, PTI के मामले में इतनी ज्यादा जो चीजें हैं, वो किस चीज का पुलिस वालों को इतना एतबार है कि जो कि एक सहाफी के ऊपर, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी थोड़ा सा उसके साथ उसको भी ट्रीट करते हुए ये 1000 दफा सोचते हैं कि इसके साथ हमने क्या रवैया रखना है। तो एक पॉलिटिशियन के साथ इस तरह रवैया, आखिर सिस्टम की यकीन दहानी क्या थी कि जिसके बाद ये वाले सारे मामला किए गए? तो आपने देखा होगा जब नवंबर में ये एक किलिंग हुई इस्लामाबाद में, PTI के कारकुनान के साथ जुल्म और बर्बरियत का एक आप कहेंगे एक हिस्ट्री बनाई गई वहां पर, जिसको याद रखा जाएगा सदियों। तो उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के SHOs, जो कि जिनसे हम इंटरव्यूज लेने के लिए जब जाते थे, तो यकीन माने IG ऑफिस से, DIG ऑपरेशन से फोन करवाते थे कि जी नूरुल अमीन आ रहा है या XYZ कोई भी आ रहा है, इंटरव्यू दे दें उसको। और वो इंटरव्यू देने से पहले कभी वो अपनी यूनिफॉर्म ठीक कर रहे होते थे, कभी बेल्ट ठीक कर रहे होते, कभी टोपी ठीक कर रहे होते थे। वो पोस्टें कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में कुत्ता मार मुहिम जो है वो कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई है। आप अंदाजा करें, एक पाकिस्तान का सिविल एक पुलिस के महकमे का एक SHO जो है, SHO है, वो ये पोस्टें कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें DC इरफान मेमन, उसको चीफ जस्टिस अतर में नला, उसका टस से मस वो नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। इतनी ज्यादा सरजनिश के बाद, ऑर्डर जारी करने के बाद उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। और सबसे बढ़कर इस्लामाबाद की जो पुलिस का तर्जुमान है वो क्लैरिफिकेशंस जारी कर रहा है, उसमें वो अदालतों को धमकियां लगा रहे हैं, उसको, उनको बता रहे हैं अतर मिनाला साहब को और एक दो और जजेस थे, गुल हसन औरंगजेब गालबन, कि इस तरह हम जो है वो धमकियों में आने वाले नहीं हैं। ये पुलिस का ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट्स की जा रही थी। तो आखिर कोई तो वजह थी कि सिस्टम की कोई ऐसी यकीन दहानी पीछे मौजूद है कि जिसके बाद अब राव अनवार और जो इंस्पेक्टर काजिम के हम किस्से सुनते थे कराची में, जिन्होंने MQM को तहस नहस कर दिया, उनको शायद अब SHO वड़ाइच ने, जो इस्लामाबाद का SHO है, और शाहबाज हसन बेटा को तो आप जानते ही होंगे, SP साहब थे, DPO सियालकोट, शायद इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, SP शेर बानो, ये अनूश, इस तरह के लोगों ने शायद रिप्लेस किया है।
اور ان سب لوگوں کو، جس طرح میرا کیپشن تھا کہ عمران خان اب نہیں آئے گا، ان تمام لوگوں کو اس چیز کی یقین دہانی کروائی ہے سسٹم نے کہ تم لوگ ان کو منڈ دو، چک دو، مار دو، گھسیٹو، کیونکہ عمران خان اب نہیں آئے گا، کیونکہ عمران خان اب نہیں آئے گا۔ اور عمران خان نہیں آئے گا کہیں یہ اتنا اثر ہے کہ اب ایک کانسٹیبل، ایک پولیس والا بھی تحریک انصاف کے ایم پی اے کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے جس طرح سے شاید وہ کسی ریڑھی والے کو بھی ٹریٹ نہ کرے۔ یہ سسٹم کی وہ سپورٹ ہے پیچھے سے، جس نے تمام لوگوں کو پرووک کیا ہے کہ وہ اور زیادہ کھل کے سامنے۔ اور یقین مانیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ کے کام ہیں، کون رہے گا، کون آئے گا، کون گمنامیوں میں غرق ہوگا، برباد ہو جائے گا، اللہ کی لاٹھی کھولے گی، بے آواز لاٹھی ہے کہتے ہیں، وہ بالکل ہے۔ تو لیکن ایک بات طے ہے، اگر عمران خان واپس آئے اور انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی، ڈھیل نہیں دی، اور بالکل جس طرح انہوں نے بڑے بہترین انداز سے جیل کاٹی ہے، اگر اس طرح سے وہ آ جاتے ہیں اور وہ احتساب کرتے ہیں تو یقین مانیں جو جنگ عظیم اول تھی، ورلڈ وار 1 جو تھی، اس میں کہتے ہیں کہ 5 ملین کے قریب جنگی قیدی تھے۔ تو میں آپ کو ایک اس وعدے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان میں 5 ملین سے زیادہ سول سرونٹس جو ہیں آپ کو جیلوں کے پیچھے بند کرنے پڑیں گے۔ اتنے زیادہ ظلم اور بربریت کی انہوں نے مثالیں قائم کی ہیں، جو اپنی مثال آپ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، پاکستان کے بھلے کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ لیکن اس بار اگر عمران خان صاحب آپ واپس آئیں تو پاکستانیوں کی آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اس بار آ کے آپ نے ڈیل اور ڈھیل نہیں کرنی، آ کے سسٹم کو بالکل جس طرح آپ نے ننگا کیا ہے، سسٹم کے اوپر جو کپڑے باقی ہیں وہ بھی اتارنے ہیں، اور اس سسٹم کو اتنا زیادہ ایک ہی بار اس کو ننگا کر دیں تاکہ اس کو بار بار ہر دور حکومت میں ننگا ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تھینک یو سو مچ۔